Welcome to the channel. So in this video I'm going to share important current affairs of 18th अक्टूबर 18 अक्टूबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. For PDF of this video आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. सिंपली यू हैव टू सर्च आवर चैनल नेम, वेल डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं. शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू CM ऑफ हरियाणा. हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये आपने करेक्ट आंसर बताना है. इसका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नायब सिंह सैनी हैज़ बिकम द न्यू CM ऑफ हरियाणा. अभी रिसेंटली इलेक्शन 8 अक्टूबर को अनाउंस हुए, रिजल्ट्स हुए, जिसमें बीजेपी एमर्ज हुई एज अ लार्जेस्ट एमर्जिंग पार्टी ऑफ हरियाणा, डिफीटिंग द कांग्रेस. सो जो न्यू CM बनाए गए हैं बीजेपी के, नायब सिंह सैनी, इनका नाम आपने याद रखना है. दिस इज इम्पोर्टेंट. अबाउट देखो इलेक्शंस बात करें, अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शंस हुए. जम्मू एंड कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल. असेंबली इलेक्शंस फाइनली हुए एंड कंक्लूड हुए. हमारे जम्मू के नए मुख्यमंत्री बने हैं आफ्टर 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद. पहले उमर अब्दुल्ला जी. ओके, उमर अब्दुल्ला का नाम आपने याद रखना है. एंड डिप्टी CM किसे बनाया गया, सुरेंद्र चौधरी को बनाया गया, वो भी आप एडिशनली याद रख सकते हो. एंड नायब सिंह सैनी बने हैं न्यू मुख्यमंत्री, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा. दिस इज द पॉइंट, ये आपको याद रखना है. आगे बढ़ते. हु इज सेट टू बिकम द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ करंट चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़. DY चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं 10 नवंबर को, 51st चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं. इन्होंने किसका रिकमेंडेशन दिया, ये आपने बताना. वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जज इन द सुप्रीम कोर्ट, संजीव खन्ना, इज ऑल सेट टू बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही विल बिकम द 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना बनने जा रहे हैं. इनका नाम आपने याद रखना है. प्रेजेंटली कौन है 50वें, DY चंद्रचूड़. ही हैज़ रिकमेंडेड द नेम ऑफ संजीव खन्ना टू बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके, ये आपको याद रखना है. एंड क्या मुझे बता सकते हो कि क्या इंडिया की कोई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रही है? मैं चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ. नो, अभी तक कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस नहीं बनी है. बट ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल. BVR नागरत्ना इन द ईयर 2027 में बी बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. लेट्स सी कि बनती हैं या नहीं, बट ये फुल चांसेस हैं कि बनेंगे ज़रूर. अभी राइट नो कौन बने हैं 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनने जा रहे हैं 10 नवंबर के बाद, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे संजीव खन्ना. आप ज़रूर याद रख लीजिएगा. इनका टेन्योर छोटा ही होगा, 6 मंथ के बाद ये रिटायर भी हो जाएंगे. May 13, 2025 तक इनका टेन्योर रहेगा. ओके, तो ये आपको याद रखना है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो एज लिमिट 65 ईयर्स है, ये आपको या 5 साल या 65 ईयर्स, वट एवर इट्स अर्लियर. तो ये आपको याद रखना है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आगे बढ़ते. देखो मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए. डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ जाके टॉपिक वाइज MCQs प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमारी ऐप पे आपको मिल जाएंगे. अवेल करें, प्रैक्टिस करें एंड एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करें. हु हैज़ बिन क्राउड विद फेमिना मिस इंडिया 2024. तो किसे चुना गया है ये आपने बताना है. मुंबई में ये प्रोग्राम था, ये जो और चल रहा था. सो नाउ द फेमिना मिस 2024 इंडिया ये बनी है. इनका नाम है निकिता पोरवल. ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. एंड शी हैज़ बिन क्राउंड विद द 2023 फेमिना मिस 2023 नंदिनी गुप्ता. तो निकिता पोरवल का नाम आप याद रख लीजिए. शी इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश. शी हैज़ बिन क्राउंड विद फेमिना मिस 2024 टाइटल. ये आपने ये जो इवेंट था बेसिकली ये मुंबई में चल रहा था. 60th एडिशन था आइकनिक ब्यूटी पेजेंट. सिंपल सा नाम आपने याद रखें. डेट्स ऑल यू हैव टू. निकिता पोरवल फ्रॉम मध्य प्रदेश. इंडिया एंड विच कंट्री फाइनलाइज 32,000 crore डील फॉर 31 प्रीडेटर ड्रोन्स एंड MRO फैसिलिटी. हम कुछ ड्रोन्स ले रहे हैं इस कंट्री से. अभी रिसेंटली ये एग्रीमेंट साइन किया हमने. सो वी हैव साइन दिस एग्रीमेंट विद USA एंड जिसके तहत 32,000 crore का ये एग्रीमेंट है, जिसमें हम 31 प्रेडिटर ड्रोन्स लेंगे. द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज़ अप्रूव्ड दिस प्रोक्यूरमेंट, जिसमें 15 ड्रोन्स को इंडियन आर्मी को दिया जाएगा. एंड उसके बाद बाकी 8 यानी कि रिमेनिंग 16 में डिवाइड किया जाएगा बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन आर्मी. 15 इंडियन नेवी के बाद जाएंगे, 16 इंडियन एयरफोर्स के बाद एंड 16 इंडियन आर्मी के बाद को इसे अलॉट किया जाएगा. तो टोटल 32,000 crore का ये एग्रीमेंट है हमने किया USA के साथ. ये आपको याद रखना है. ओके,
एंड MRO फैसिलिटी मीन्स मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी। ये कुछ एग्रीमेंट हैं बेसिकली जिसके तहत हम प्रीडेटर्स एंड MRO फैसिलिटी, ये कहाँ से ये डील हम ले रहे हैं, किसके साथ, US से, आपको याद रखना है। हु इनॉग्रेटेड ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन WTSA 2024 एट भारत मंडपम इन 2024 इन न्यू दिल्ली। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? इसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। बेसिकली दिस इज द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, WTSA की फुल फॉर्म। बेसिकली इसमें क्या है कि बेसिकली इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू stay in a single place to discuss ideas, events, for the technology, for the telecommunication sector. This is the prime objective of this, to improve the industrialization areas. This is how sort of basic जो यहाँ पर डिस्कशंस किए जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ इंडियन मोबाइल कांग्रेस का भी इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था 8वें इवेंट का इन न्यू दिल्ली। इसका भी सेम इवेंट, बेसिकली पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एक जगह बैठ के कुछ डिसीजंस एंड कुछ ऐसे तरीके से डिसाइड किया जाता है सो डैट कि ग्लोबली चीज़ों को हम बेटर कर पाएँ। किसी कंट्रीज़ के साथ कोई एग्रीमेंट हो गया, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स यहाँ होती हैं। तो ये सारे न्यू दिल्ली में ही हुए, जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी रिसेंटली ही किया है। ये आपको याद रखना है। ओके, ये इवेंट चल रहा है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। 8वां एडिशन है इंडियन मोबाइल कांग्रेस का, ये आप याद रख लीजिएगा। रिसेंटली इंडिया हैज़ रिकॉल्ड हाई कमिश्नर एंड अदर डिप्लोमेट्स फ्रॉम विच कंट्री। अभी आपस में कुछ इश्यूज चल रहे हैं विद कैनेडा। सो इंडिया हैज़ रिकॉल्ड जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स एंड अदर कंट्री हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को रिकॉल किया गया टू शो द कंसर्न ऑफ देयर सिक्योरिटी। बेसिकली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज़ हेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड उन्होंने कहा कि ही हैज़ एविडेंस दैट इंडिया अभी रिसेंटली कुछ डेथ मर्डर चल रहे हैं, तो इंडियन जो हमारे डिप्लोमेट्स एंड कुछ इंडियंस हैं उनके पास एविडेंस हैं दैट हैज़ फाउंड द इंडियन एजेंट्स बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ओके, एंड इंडियन गवर्नमेंट इज़ रिफ्यूजिंग टू कोऑपरेट। तो इनका ये स्टेटमेंट था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने स्टेटमेंट कहा। सो इस स्टेटमेंट के बाद इट्स ऑब्वियस थिंग इंडिया इज़ नॉट हैविंग द लॉन्गर ट्रस्ट विद द कैनेडियन गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट इट्स डिप्लोमेट इन द ऑफिशियल। सो सिक्योरिटी कंसर्न्स के वजह से इंडिया ने अपने हाई कमिश्नर एंड अदर डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया इंडिया के लिए। ओके, तो ये कुछ इश्यूज चल रहे थे कनाडा के साथ, तो ये आपको याद रखना है। जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा की, आपको याद रखना है। India defeated which country and won women's single Bendigo International Challenge बैडमिंटन टूर्नामेंट। ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है, सबसे पहले ये याद रखना है। हमने किसको है? चाइनीज़ ताइपे, हमने इस कंट्री को हराया है एंड हमने ये चैम्पियनशिप जीत ली है। ओके, हमने हमारी इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें, तानिया हेमंत हैज़ डिफीटेड तांग चिंग चोंग ऑफ ताइपे टू विन द वुमेन सिंगल टाइटल। सिंपल सा आपने नाम आप याद रख लीजिएगा एंड किस कंट्री को हमने हराया ये आप याद रखें। ये बैडमिंटन चैम्पियनशिप है। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज इंस्टॉल्ड, अर्थ साइंसेज कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर जो हमारे, हैज़ इंस्टॉल्ड एक्स बैंड रडार इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। एक्स बैंड रडार इंस्टॉल किया जी हमने वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। सो अभी रिसेंटली कुछ फ्लड्स आए थे, काफ़ी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, उसी चीज़ को देखते हुए ये रडार हेल्प करेगा टू परफॉर्म टू पहले से वार्न करेगा रिगार्डिंग द इश्यूज। अगर कोई रडार, कोई फ्लड्स, लैंडस्लाइड, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट विल इन्फॉर्म द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अबाउट द अपकमिंग कि ऐसा कुछ होने वाला है, सो दैट इन शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम टू टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स रिगार्डिंग द सेम अगर इस तरीके का कोई इशू होता है। तो ये एक्स रडार कौन से डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट भी पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी पूछेगा, तो यू कैन ईजिली आंसर एक्स बैंड रडार। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिल्ड इंडियाज़ न्यू शिप समर्थक। इंडियन नेवी के लिए ये न्यू शिप समर्थक बनाया, फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टीपर्पज़ वेसल। तो ये समर्थक शिप किसके द्वारा बनाया गया? दिस इज द क्वेश्चन। सो दिस हैज़ बीन बिल्ड बाय लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड LNT। ये आपको याद रखना, दिस हैज़ बीन मेड इंडिजीनियसली फॉर इंडियन नेवी बाय लार्सन एंड टुब्रो। दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर एंड इसका नाम है समर्थक। ये हो गए जी हमारे आज के करंट अफेयर। ये कुछ डिटेल्स यहाँ इसके बारे में मेंशन किया गया। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द शिप समर्थक एंड किसके द्वारा बनाया गया? लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड द्वारा। ये आपको याद रखना है। ये हो गया जी आज के करंट अफेयर। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लिए नेशनल ब्रांड एम्बेसडर
किसे बनाया गया ये आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके। सो विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म हुए। उम्मीद करूँगा चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, चीज़ें मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड रखता हूँ। डेली करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं, मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे जैसे ये अक्टूबर मंथ कवर होता है। बाकी आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बनाए रखें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये आप चाहे इंडिया का लेवल का हो, JKSSB हो, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, दिस विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।